पाठ 18 प्रभुलोक। ज्ञानी लोग जीवन के शाश्वत वृक्ष का वर्णन करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे होती हैं। इसके पत्ते पवित्र शास्त्रों के समान होते हैं। इस वृक्ष को समझने से आध्यात्मिक शिक्षाओं के सार को समझने में सहायता मिलती है। इस वृक्ष की शाखाएं सभी दिशाओं में फैलती हैं, जो प्रकृति की तीन ऊर्जाओं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से पोषित होती हैं। भौतिक वस्तुएं इसकी कलियों की तरह हैं और इसकी जड़ें हमें हमारे कर्मों से बांधती हैं। इस वृक्ष का सच्चा स्वरूप मानव नेत्र से छिपा हुआ है। वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसे काट दो, फिर शाश्वत पद का पता लगाओ और ब्रह्मांड के मूल स्रोत की खोज करो। जो लोग अहंकार और स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त होते हैं, जो सुख दुख से परे होते हैं और आत्म जागरूक होते हैं, वे शाश्वत लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। भगवान का परम निवास स्थान स्वयं प्रकाशित होता है, बिना सूर्य या अग्नि की आवश्यकता के। जो वहां पहुंचते हैं वे सांसारिक दुनिया में वापस नहीं आते। जन्म के समय भगवान की ऊर्जा का एक भाग संसार में प्रवेश करता है, शरीर और मन लेता है, जो सत्व, रजस और तमस की तीन ऊर्जाओं से बना होता है। जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो यह अपने पिछले अनुभवों को साथ लेकर जाती है, जैसे हवा सुगंध को लेकर चलती है। आत्मा इंद्रियों और मन के माध्यम से सांसारिक सुखों का आनंद लेती है। मूर्ख लोग आत्मा की गतिविधियों या इसके इंद्रिय सुखों के आनंद को नहीं देख पाते, लेकिन ज्ञानी लोग इन सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। दृढ़ संकल्प वाले योगी अपने भीतर आत्मा को निरंतर प्रयास के माध्यम से देखते हैं, जबकि असंगत और लापरवाह लोग ऐसा नहीं कर पाते। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश सभी प्रभु से आता है। प्रभु अपनी ऊर्जा का एक अंश देकर पृथ्वी पर सभी प्राणियों को सहारा देते हैं और चंद्रमा के माध्यम से पौधों को जीवन प्रदान करते हैं। प्रभु सभी जीवित प्राणियों में जीवन देने वाली श्वास हैं और पेट में पाचन अग्नि है। भगवान हर किसी के दिल में है, स्मृति, ज्ञान और भूलने की क्षमता देते हैं। सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का लक्ष्य प्रभु को जानना है। वह इन ग्रंथों के लेखक और ज्ञाता हैं। इस संसार में नश्वर शरीर और शाश्वत आत्माएं हैं। सभी जीवित प्राणी नश्वर हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इनके अलावा एक परमात्मा है, अनंत भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखता है। भगवान परमात्मा है, नश्वर और अविनाशी दोनों से परे। जो लोग भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं, वे सभी ज्ञान प्राप्त करते हैं और पूरी तरह से भगवान को समर्पित होते हैं।